कैंडिडेट मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद है। आज हमें सुनने में आ रहा है कि रीजनल पार्टीज तो इलेक्शन कंटेस्ट करने रही, लेकिन जो नेशनल पार्टीज के जुमा हैं वो हमारे घरों पे फिर से दस्तक दे रहे हैं। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब भी यहाँ के दौरे कर रहे हैं और उसके साथ साथ सुनने में आया कि राम माधव जी और उनके हमरा हमारी पुंछ की बीजेपी की लीडरशिप भी यहाँ पर आ रही है। लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं इन तमाम सियासतदानों से कि इनने पुंछ को दिया क्या, और मेरी पुंछ की आवाम से ये गुजारिश है कि वो वोट करें। कम्युनलिज्म को ना हमने पहले सपोर्ट किया पुंछ ने, ना अब करेगा, क्योंकि हमारी जो धरती है वो ऋषि मुनियों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है और हमारे इस पुंछ को सिटी ऑफ सैंड्स कहा जाता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे जहर घोलने की सियासत की जा रही है, मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन में तो इसका कोई फर्क ना पड़े, लेकिन असेंबली इलेक्शंस में इसका बहुत बड़ा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कम्युनलाइज किया जा रहा है इन इश्यूज को, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप एंड आई बिलीव इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. Moreover, the visit of Ram Madhav and Ghulam Nabi Azad in our regions in the time of election is very unfortunate because they were not present in our pains. You know, in our day-to-day life, we are facing cross-border shelling from Pakistan. We are under attack from Pakistan. But where is the 56-inch chest? We were looking for it from the last so many days. We have lost our lives on the border belts. Where is the battalions which were to be made by the Honorable Prime Minister for the border youth? Where is the employment? And my humble submission to the common masses of Ponches, to the voters of Ponches, that please vote generously, vote for development, vote for upright persons, vote for right, equality and justice of your rights guaranteed under the Indian Constitution. Until and unless we will fight these pseudo-secularism parties, nothing is going to change, nothing is going to happen. Raman Balla used to be our minister and he didn't visit our place when he was minister oftenly. Moreover, Yugal Kishore Sharma was also our member parliament. He represented us in the House of Peoples in Delhi. But unfortunately, he miserably failed to raise the genuine issues of the youth, of the society in parliament. We have come up with a manifesto in these elections, and I am of the opinion, and my immediate vision of my team is to integrate the youth across the state. We are contesting these elections to strengthen our organization, and we have very keen eyes on the assembly election, inshallah. As political parties have failed to deliver, there is no choice left for the youth to contest elections themselves. Thank you. वाज़ह तौर पे कह देना चाहता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनने राजौरी पुंछ के लोगों को भेड़ बकरियां समझ के रखा हुआ है। हमें एक लेबोरेटरी बना के रख दिया हुआ है कि किसी तरह का भी एक्सपेरिमेंट जो है वो इसी पर किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई मरता है तो उसकी डेड बॉडी जो है उसको वो पोस्टमार्टम किया जाता है, और पोस्टमार्टम करके जो उसके पार्ट्स होते हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं, ये दिल है, ये गुर्दा है, ये मतलब पार्ट्स दिखाए जाते हैं। उसी तरह ये लोग सारे एक्सपेरिमेंट हम पे करते हैं। सेकुलरिज्म ये नहीं है कि अगर एक पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट खड़ा किया और दूसरी पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट खड़ा किया तो ये सेकुलरिज्म है, नहीं। सेकुलरिज्म तो ये था कि आप मैनिफेस्टो पे लड़ते। सेकुलरिज्म तो ये था आप बताते कि हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी पुंछ कैंपस का क्या हुआ, हमारे मैंडर मिनी सेक्रेटरेट का क्या हुआ, हमारे पुंछ मिनी सेक्रेटरेट का क्या हुआ, क्रॉस एलओसी ट्रेड पे कब पुंछ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है आप उनको जो है आगे लाएंगे, कब आप हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी को जो है वो इंश्योर करेंगे किसी पॉलिसी में, कब हमारा प्रेस क्लब बनेगा, कब हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, जिसमें मैं बात करूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की, वो आप कब देंगे। मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो टूरिज्म को आप कब एक्सप्लोर करेंगे। दीज आर द इश्यूज व्हिच वी आर कन्फ्रंटिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स। और मुझे लगता है जब तक नौजवान एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर इनसे सवाल नहीं करेंगे तो हम लोग जो है वो तारीखियों की तरफ जाएंगे और हमारा जो जीवन है वो अंधेरे में रहेगा। दूसरी बात, मैं पुंछ की मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप भी इन लोगों से सवालात करें। आज ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या इनने कोई काम यहां पर किया? अगर इनने काम किया तो ये मेरिट पे वोट मांगे। आज ये मोदी के नाम पे वोट तो मांग रहे हैं,
वो लोग जो मोदी के नाम पे वोट देना चाहते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना है पूरी दुनिया में। आपकी रिप्रेजेंटेशन आपके मेंबर पार्लियामेंट ने करनी है, और अगर आपका मेंबर पार्लियामेंट जो है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन ना कर पाया तो आपकी हालत बद से बदतर होने वाली है। और जैसे आप देखिए कि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, मेरी पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से मैं कंटेस्ट कर रहा हूं, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ। और इस सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ के चारों डिस्ट्रिक्ट्स के जो एरियाज हैं वो बॉर्डर बेल्ट में आते हैं। मैं चाहे सांबा की बात करूं, चाहे आरसपुरा सेक्टर की बात करूं, चाहे अखनूर सेक्टर की बात करूं, चाहे नौशहरा सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं बालाकोट सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं दिगवार, मर्दियाला या अपना कालाकोट, सलोत्री की बात करूं, ये सारे एरियाज जो हैं ये बॉर्डर बेल्ट्स हैं। और आज मैं गुजारिश करूंगा लोगों से, ये मत जो है ये डिसाइड ये नहीं करेगा कि जीतेगा कौन, ये डिसाइड ये करेगा कि आपके लिए अपोजिशन में कौन खड़ा होगा। सबसे बड़ी बदकिस्मती हम लोगों की ये रही, हमने जिसको वोट देकर पार्लियामेंट में भेजा या असेंबली में भेजा, उनने तो हमारी बात की ही नहीं। लेकिन उनसे बड़ी जिम्मेवारी जो थी वो उन लोगों की थी जो हारे हुए थे, कि वो इतने काम करते कि अगली बार लोग उनको वोट देते। वो अपोजिशन से गायब रहे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमें 1000 वोट मिले या 1,00,000 वोट मिले, हमने उसका पास रखना है। और जितना वोट हमें मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि अगले इलेक्शन तक हम उसको डबल, ट्रिपल या जितना भी हो सकेगा करें, ताकि इस बार हम जीते या हारे, अगली बार हमारी जीत निश्चित हो।